जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसएस साइंस क्लासेज में। आज हम व्याघ्रपथिक कथा से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारे के सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ की रचयिता कौन है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हितोपदेश। अगला प्रश्न है, दरिद्रान भर कौनते माँ ... निरुजस्य किमोषधेय पद किस पाठ से संकलित है? दरिद्रान भर कौनते माँ ... निरुजस्य किमोषधेय पद किस पाठ से संकलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, व्याघ्रपथिक कथा। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पशु पक्षी। अगला प्रश्न है, अनिष्ठा दिष्ट लाभेदपि ... तदपि मृत्यवे यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? अनिष्ठा दिष्ट लाभेदपि ... तदपि मृत्यवे यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, व्याघ्रपथिक कथा। अगला प्रश्न है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कंगन। अगला प्रश्न है, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बाघ। अगला प्रश्न है, कौन कीचड़ में फंस गया? कौन कीचड़ में फंस गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पथिक। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण कंगन। अगला प्रश्न है, पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कीचड़ में। अगला प्रश्न है, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बाघ। अगला प्रश्न है, कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बाघ। अगला प्रश्न है, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बाघ ने। अगला प्रश्न है, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विधवा। अगला प्रश्न है, भारह क्रिया बिना। भारह क्रिया बिना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ज्ञानम। अगला प्रश्न है, भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पथिक ने। अगला प्रश्न है, विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है? विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मृत्यु। अगला प्रश्न है, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बाघ। अगला प्रश्न है, दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गरीब को। अगला प्रश्न है, किसे धन नहीं देना चाहिए? किसे धन नहीं देना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, धनिक। अगला प्रश्न है, दवा किसका मित्र है? दवा किसका मित्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रोगी। अगला प्रश्न है, क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्रिया। अगला प्रश्न है, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हानि। अगला प्रश्न है, दान धर्माधिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? दान धर्माधिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला प्रश्न है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था?
बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोने के कंगन। अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोभ। अगला प्रश्न है इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम किसने कहा? इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम किसने कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाघ ने। अगला प्रश्न है कथम मरात्म के त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है? कथम मरात्म के त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पथिक। अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाघ। अगला प्रश्न है अह महापंके पति तोड़सी किसने कहा? अह महापंके पति तोड़सी किसने कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाघ ने। अगला प्रश्न है पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तालाब में। अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मित्र लाभ। तो इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारे के सारे इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।